हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। कोई हमारा अक्ष है, अक्ष जैसे कि ये मार्कर है हमारा, तो इसके कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक इसके कोई बिंदु P मान लिया हमने, तो P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आइए देखते हैं, डेरिवेशन से पूरा वीडियो देखिएगा, आप सब चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी क्या चीज़ कहाँ से आई है। सबसे पहले समझते हैं कि हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। कोई हमने दो आवेश ले लिए, एक हमने ले लिया बिंदु प्लस Q और एक ले लिया हमने बिंदु यहाँ पर माइनस का Q। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया हमने B और इसके कोई मध्य बिंदु यहाँ पर ले लिया, मध्य बिंदु इसे नाम दे दिया हमने O। ठीक, A B और O। अब A से O तक की दूरी स्मॉल l और O से B तक की दूरी भी हमारी स्मॉल l। अब A से O तक की दूरी l और O से B तक की दूरी भी हमारी l। अब A से B तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2l, l प्लस l यानी कि 2l। अब इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से कोई हमने यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु P यहाँ पर रखा हुआ है हमारा, जिसकी दूरी बिंदु O से स्मॉल r है, स्मॉल r मीटर दूर कोई बिंदु P रखा हुआ है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको अगर थ्योरी टाइप थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूंगा, लेकिन एक बार समझा दे रहा हूँ, आप नोट्स बना सकते हैं। कोई दो आवेश, एक प्लस Q एक माइनस Q, बिंदु A और बिंदु B पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी यानी कि A से O तक की दूरी है हमारी वो है स्मॉल l और O से B तक की दूरी यानी कि ये कोई मार्कर है, इसको हम आधा आधा डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने l मान ली, अब यहाँ तक की दूरी हमने l मान ली। अब पूरी जब दूरी नापेंगे तो l प्लस l यानी कि 2l, दोनों जोड़ देंगे हम तब 2l यानी कि A से B तक की टोटल दूरी है जो हमारी वो है 2l। अब ये तो हो गया इतनी बात हमने। उसके बाद कोई बिंदु हमने इसके अक्ष पर ले लिया। अब अक्ष तो यहाँ पर होता है, ये आपने पढ़े होंगे, x अक्ष y अक्ष कोई भी ले लेते हैं, जो x डैश ये y डैश, हाई स्कूल में पढ़े, यहाँ पर 0 0 माइनस में चलते थे ऊपर। तो ऐसा ही हम इस पर अक्ष पर यानी कि इसके डैश डैश करके हमने यहाँ पर कोई बिंदु P ले रखा है जो O से r मीटर दूर स्थित है। ठीक, तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। अब इसके अंदर दो आवेश हैं, प्लस Q है माइनस Q। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगी? सब सिंपल फॉर्मूला होता है, जो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है सिंपल फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बात कर रहे हैं प्लस Q किस पर आएगा? A पर, तो हमने इसे EA नाम दे दिया हमने, EA। अब R क्या है? R जो इनके बीच की दूरी होती है। अब R कैसे आएगा? ये R ये नहीं लिखा जाएगा, आप इसको समझते हैं कि कैसे आएगा। देखो प्लस Q है तो Q का तो Q हमने लिख दिया। अब देखो R यानी कि O से P तक की दूरी कितनी है बताइए आप लोग। देखो A से O तक की दूरी L हो गई हमारी। ठीक, अब फिर O से P तक की दूरी R यानी कि R प्लस L, दोनों को जो हम जोड़ देंगे तभी तो ये हमारी टोटल जो उसका पाथ डिस्टेंस होगा हमारा वो आएगा हमारे पास, यानी कि R ये वाला और ये वाला L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें काउंट करना है, यानी कि A से P तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की L हो गई और O से P तक की R, यानी कि R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब बात करते हैं माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q
आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू आवेश के कारण होती है। अब ये है हमारी माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इसमें ई ए प्लस वाला किस पर रखा हुआ है, हमारा बिंदु ए पर, तो हमने ई ए नाम दे दिया। अब माइनस क्यू किस पर रखा हुआ है, माइनस क्यू है हमारा, वो बिंदु बी पर रखा हुआ है, तो ई बी बराबर नाम दे दिया हमने। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी क्यू आ गया हमारा ऐसे ही। अब जो आर प्लस एल आया था इसमें, अब इसमें क्या होगा, अब देखो इसकी जो दूरी है यानी कि ओ से पी तक की दूरी, अब ओ से पी तक की दूरी कितनी है, टोटल आर। अब इसके अंदर ये एल भी आ रहा है, तो एल को हम इसमें से कम कर देंगे। इसमें यहाँ पर हमारा एल फालतू आ रहा था, तो हमने आर प्लस एल ले लिया था। अब यहाँ पे लेंगे हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आर प्लस एल क्यों लिया और आर माइनस एल क्यों लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि ई बराबर ई ए माइनस ई बी। ई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए का मान पूरा हमने लगा दिया पहले, ये वाला 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ई बी का मान पूरा ये वाला लगा दिया हमने 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात आराम से समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ इस बात का। प्लस क्यू आवेश के कारण आ गई हमारी ये चीज, अब माइनस क्यू आवेश के कारण आ गई हमारी ये चीज। अब जब हमने टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली यानी कि ई, तो ई ए माइनस ई बी। अब ई ए समीकरण कौन सी है हमारी, फर्स्ट पूरी समीकरण हमने ऐसे लिख दी, माइनस का निशान आ गया, माइनस का निशान आ गया। उसके बाद ई बी हमने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये समीकरण 2 आ गई और ये वाली समीकरण हमारी 1 आ गई। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं कि अब क्या आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं, इसके अंदर 1/4 भी आएगा, क्यू भी आएगा, इसमें भी आएगा 1/4 क्यू भी आएगा। अब इसको कॉमन ले रहे हैं हम, यानी कि ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन। अब यहां पर क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस कैसा बचेगा, टू भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज हमारी बची। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि ई बराबर क्यू अपॉन 4 सेम आ गया। अब इसका और इसका एलसीएम लिया, तो यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आर माइनस एल का स्क्वायर की 1 से गुणा हो गई, तो यानी कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया, इसकी 1 से गुणा हो गई तो इतना ही आ गया। उसके बाद माइनस के निशान लगा दिया हमने। अब इसकी आर प्लस एल का होल स्क्वायर की गुणा हो गई किसकी, 1 की, तो ये चीज सेम यहाँ पर आ गई, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई कठिन नहीं है, आराम से समझिएगा एक एक स्टेप। कॉमन लेके हमने इसका सिर्फ एलसीएम लिया है, इसके तो गुणा हो जाएगी, इनटू में आ गया, इसके गुणा कर दिया हमने 1 से, यानी कि आर माइनस एल के होल स्क्वायर गुणा कर दिया हमने 1 से, और आर प्लस एल के होल स्क्वायर गुणा कर दिया हमने 1 से, और माइनस का निशान ऐसे ही आ गया। अब इसको और आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो ई इजिकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात तो आराम से समझ में आ ही गई होगी कि आर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये चीज कैसे आई है। अब हम जब फॉर्मूला लगाते हैं इसका, तो हम लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला देखो,
ये वाला फॉर्मूला आराम से आपको पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि आर माइनस एल स्क्वायर हो गया और हमारा आर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे इस वाले में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला फिट कर रहा है। अब हम देखो इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल। फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब याद आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले हमने इसको लगाया, इसको ए माना इसको बी माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, उसके बाद इसका काम खत्म, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की, माइनस का निशान भी लगा दीजिए हमने। ठीक, अब बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस वाला है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, इसमें लगता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसका काम भी खत्म, इसको ब्रैकेट में रख दिया और इसको हमने लिख लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। ये वाला फॉर्मूला भी लग गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये वाले हैं हमारे पास, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों समझ में आएगा कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले फॉर्मूले से हमने इसको लिख दिया। अब E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा ऐसे आ गया। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब माइनस में गुणा कर दी इसके अंदर, तो माइनस का हो गया हमारा आर स्क्वायर और माइनस का हो गया हमारा एल स्क्वायर और माइनस का हो गया हमारा 2rl। ये 2rl है, rl कौन, इसको मिटा दे रहेंगे। r का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4 और प्लस l की पावर 4, ये l है हमारा, r की पावर 4 प्लस l की पावर 4। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ कट रही है हमारी और क्या क्या चीज़ हमारी अब बचेगी आगे। आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आप सब चीज़ समझ में आएगी आपके। अब देखो प्लस का आर स्क्वायर और ये माइनस का आर स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दिया हमने पहले। ठीक, उसके बाद ये वाला देखो आर किसका प्लस का एल स्क्वायर है, ये हमारा माइनस का एल स्क्वायर है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब हमारा क्या बचा 2rl, माइनस का 2rl और माइनस का 2rl, यानी कि माइनस का 4rl बचा हमारे पास। देखो 2rl माइनस का 2rl यानी कि माइनस का 4rl। अब इसको लिखते हैं हम आगे, तो E बराबर अब इसको माइनस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसके माइनस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी ना वो माइनस में नहीं आएगी, हमारे प्लस में आएगी। तो 4rl हो गया हमारा 2 + 2 यानी कि 4rl अपॉन इसका l की पावर 4, ये भी एक छोटी राशि होती है, इसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं l की पावर 4 को। सिर्फ हम क्या लेते हैं r की पावर 4, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि होती है, लेस देन r, तो बहुत छोटी होती है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर बहुत छोटी राशि का अगर इसके अंदर हम भाग करते हैं तो इस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम 1000 के अंदर या जी 10,000 1 लाख है हमारा, उसके अंदर अगर हम 0.001 इसका भाग करें तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है कि क्या होगा इस पर, इसलिए हम l की पावर 4 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ बचती है r, और माइनस को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी प्लस में आएगी इसलिए। अब देखो r से हमने r कैंसिल कर दिया, r से हमने एक r की पावर कम कर दी। अब e बराबर कितना हो गया, देखो अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लिया मैंने, क्यों भी अब इसके अंदर लेके जा रहा हूँ। देखो 2
गुणा क्यू इंटू 2L अपॉन आर की पावर 4 थी, अब आर की पावर बची हमारी 3। इस चीज के अंदर बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मैंने क्या क्या कर दिया और क्या नहीं करा। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा अगर तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके देखो क्यू आ गया, क्यू आ गया, 2 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणा 2 में 2 दूनी 4। अब इस पता चल जाएगा हमने क्यों तोड़ा उसको। देखो क्यू आ गया हमारा, 2 भी आ गया और एल भी आ गया हमारा, और 1 2 हमने यहाँ को ले लिया, यानी कि 2 गुणा क्यू गुणा 2L। ठीक, और आर की पावर ऊपर 8 था और आर की पावर नीचे 4 थी, ये हमने कैंसिल कर दी, आर की पावर 1। ठीक, उसके बाद अब हमने ये क्यों लिया, देखो P बराबर होता है Q इंटू 2L, जो पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, P पुट कर देंगे, यानी कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाइप नॉट Q इंटू 2L। यहाँ पे आ गया हमारा P, और यहाँ पर कितना 2 आ गया पहले, और Q इंटू 2L यहाँ पे आ गया हमारा P, यानी कि 2P अपॉन RQ का हमारा सेम RQ आ गया। यानी कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया इसका, वो आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर एक एक स्टेप समझिएगा आप तो आराम से अच्छे समझ में आता है। यहाँ तक तो मैंने दोबारा समझा दिया था, इसके आगे देखो समझाता हूँ मैं एक बार फिर से, सब समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। एकदम बहुत लेंथी हो गया है, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद अब हमने इसकी गुणा करी 1 से, इसकी गुणा कर दी हमने 1 से, इतना ही आ गया। इस वाली गुणा करी 1 से, इतना ही आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और r माइनस आर स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने। ये चीज़ हमारी आ गई। ठीक, उसके बाद अब हमने माइनस गुणा कर दी, अब जो चीज़ कट रही थी उसे कैंसिल कर दिया, जो चीज़ कैंसिल हो रही थी, और जो बच रही थी हमारी वो चीज़ हमारी सारी बच गई। यानी कि आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर है ये वाला, माइनस का ये कैंसिल हो गया, प्लस का एल स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा माइनस का 2RL, माइनस का 2RL यानी कि माइनस का 4RL, तो हमने ले लिया 4RL। अब L की पावर 4, L की पावर 4 हमने नेगलेक्ट कर दी क्योंकि छोटी राशि है, अगर यहाँ पर लिख दे तो L की पावर 4 नेगलेक्ट मतलब छोड़ने पर उसे नेगलेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ R की पावर 4 आ गया, ऐसे आ गया। अब 4RL समझ में कैसे आया। अब इसको 4 को हमने तोड़ लिया, यानी कि 2 गुणा 2 में। क्यों तोड़ा, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने इसकी जगह पे 2 ऐसे आ गया, और Q इंटू 2L की जगह पे लगा दिया हमने P, तो 2P अपॉन RQ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ। उसका ये वाला सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया हमारे पास। हमें किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ। ये हो गई हमारी किसी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ।